हेलो गाइस, मैं हूं गोविंद दत्ता। द ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ में चैप्टर 1 संख्या पद्धति में प्रश्नावली 1.1 को। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर हल कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ना, यहाँ पर है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। नीचे दिए गए जो कथन है वो सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि प्राकृत संख्या किसको बोलता है और पूर्ण संख्या किसको बोलता है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या किससे शुरू होती है? 0 से। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या माने 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या किससे शुरू होती है? 0 1 2 3 4। तो प्राकृत संख्या में भी एक आता है और पूर्ण संख्या में भी एक आता है। इसका मतलब यह कथन सही है। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? सत्य, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या शामिल है। ठीक है, पूर्ण संख्या में ही सभी प्राकृत संख्या शामिल है। अब आगे क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ध्यान दीजिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। लेकिन पूर्णांक जो है वो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है, इसलिए यहां पर इसका आंसर क्या होगा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो असत्य, क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक भी होती है। ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक, अब अगला लास्ट तीसरा नंबर है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? जिसको पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ध्यान दीजिए, यह होगा असत्य, क्योंकि परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार के संख्याएं आती है जिनको पूर्ण संख्या के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जाता है। ठीक, अब बोलिएगा अन्य संख्याएं क्या है? जैसे मान लीजिए -2/5 आ गया, यह परिमेय संख्या होगा, हाँ, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये ऋणात्मक में आ जाता है। उसके बाद पी वाई क्यू के रूप में हम 1/2 भी लिख सकते हैं, यह भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक, तो इस प्रकार इसका हल है। धन्यवाद।